अस्सलाम। आज हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीनेशन हमारे लिए बेहतर है और क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इस वक्त कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड कि हम कौन सी वैक्सीनेशन लगवाएं कोरोना से बचाव के लिए। और अगर हम अपने एशिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो साइनोवैक और साइनोफार्म दोनों ही अवेलेबल हैं और उसमें से कौन सी वैक्सीनेशन इंसान लगवाए और इन दोनों में क्या कोई फ़र्क है या ये दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वैक्सीनेशंस काम कैसे करती हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। साइनोवैक और साइनोफार्म जो हैं वो इनएक्टिवेटेड वायरसेस के थ्रू बनाई गई हैं, यानी वायरस का जो वो क़ुव्वत है जिससे वो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको ख़त्म करके सिर्फ उसका एक प्रोटीनिक कोर बाकी रहने दिया है ताकि लोगों को उससे जो इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो उनकी बेहतर हो सके। तो साइनोवैक और साइनोफार्म दोनों ही इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये क्या इन दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट्स एक ही हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इनके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो एक ही है, ऑल्दो वो थोड़ा सा जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट है और कंपनीज़ का डिफरेंस है। अब ये बात करेंगे कि साइनोवैक और साइनोफार्म इन दोनों में से कौन सी वैक्सीनेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो स्टडीज़ हुई हैं, अगर हम साइनोवैक को देखें तो साइनोवैक की स्टडीज़ हुई हैं ब्राज़ील में, चिली में, इंडोनेशिया में, टर्की में, और उनके अंदर जो रिज़ल्ट्स आए हैं ब्राज़ील के अंदर 51% है, चिली के अंदर 67% एफिकेसी है, इंडोनेशिया के अंदर 65% एफिकेसी है और टर्की के अंदर 84% एफिकेसी है। और ये जो एफिकेसी डिफ़र करती है कंट्रीज़ बाय कंट्रीज़, इसके अंदर एक तो ये कि जो वेरिएंट कोरोना का कहाँ पर प्रेवलेंट है उसके हिसाब से ये जो वैक्सीनेशन की एफिकेसी है वो डिफ़र करती है। अब हम बात करते हैं साइनोफार्म की। साइनोफार्म की एफिकेसी जो देखी गई है, अगर हम इजिप्ट, बहरीन, यूएई, इन कंट्रीज़ के अंदर जो स्टडीज़ हुई हैं उनके अंदर एनोनिमसली 78% इसकी एफिकेसी आई है। अब इसकी बज़ाहिर साइनोफार्म की ज़रा ज़्यादा एफिकेसी है बनस्बत साइनोवैक के, लेकिन आप साइनोवैक को इनफेक्टिव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ट्रायल हुए हैं, उसके हो सकता है कि उनके वायरसेस की वेरिएंट्स डिफरेंट हों और वो डिफरेंट तरीके से जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी के अंदर डिफरेंस आया हो। साइनोफार्म की एफिकेसी 78% है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रेप्लिकेट करना उसमें ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। तो साइनोफार्म इस हिसाब से ज़रा बेहतर है। साइनोवैक जो है वो भी लगाई जा सकती है और उसका भी कोई ख़ास ऐसा इनफेक्टिव डाटा नहीं है और ये भी बिल्कुल प्रेवलेंट है। अब हम बात करेंगे कि साइनोवैक और साइनोफार्म डेल्टा वेरिएंट या कोई भी और वेरिएंट आता है तो उसके लिए कितनी इफ़ेक्टिव है। साइनोफार्म और साइनोवैक जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट में इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इसकी स्टडीज़ और नंबर्स हमारे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते और हमें पता नहीं चलता कि वे कौन सा वेरिएंट के ख़िलाफ़ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट की जो इफ़ेक्टिबिलिटी है इन दोनों वैक्सीनेशंस के बारे में वो 20% कम हो जाती है, लेकिन स्टिल जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनसे बेहतर है। और अगर हम इन वैक्सीनेशंस को देखें कि हॉस्पिटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन वैक्सीनेशंस की इफ़ेक्टिबिलिटी देखी जाए तो दोनों की वैक्सीनेशंस की इफ़ेक्टिबिलिटी हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर 100% और आईसीयू पेशेंट्स के अंदर 88% इसकी इफ़ेक्टिबिलिटी देखी गई है। और ये वैक्सीनेशंस जो हैं ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं और दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। नंबर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, मोड ऑफ़ एक्शन और मैकेनिज़्म एक्शन दोनों का एक ही है। अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।